नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चना की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। चना, जिसे हम देसी भाषा में ब्लैक चिकपी भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है। यह फसल न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि किसानों के लिए भी एक अच्छा आय का स्रोत है। दिव्या ट्रेडर्स खरोरा में आपका स्वागत है। यहाँ आपको चना की खेती से जुड़ी सभी आवश्यक सामग्री और जानकारी मिलेगी। आज हम बात करेंगे चना की खेती के बारे में। चना की खेती के लिए सही समय, सही मिट्टी और सही बीज का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फसल की देखभाल और सिंचाई के सही तरीके भी जानना जरूरी है। चना में प्रोटीन, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा चना की खेती मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है। चना की खेती के लिए सबसे पहले सही बीज का चयन करें। बीजों को बोने से पहले उन्हें उपचारित करना बहुत जरूरी है, ताकि फसल में रोग और कीटों का प्रकोप न हो। इस वीडियो में हम चना की खेती से जुड़े हर पहलू पर प्रकाश डालेंगे, ताकि आप भी अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। हम आपको बताएंगे कि कैसे सही समय पर बुवाई करें, किस प्रकार की मिट्टी का चयन करें और किस प्रकार की खाद और उर्वरक का उपयोग करें। ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों और बहनों के लिए है जो चना की खेती करते हैं या फिर करना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको सही तकनीक और सही समय पर फसल की देखभाल करनी होगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फसल की सिंचाई, खाद और कीटनाशक का सही उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक सफर। इस वीडियो को अंत तक देखें और चना की खेती के सभी महत्वपूर्ण टिप्स जानें। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, किसी भी फसल के लिए सबसे पहला कदम होता है सही मिट्टी का चुनाव। सही मिट्टी का चुनाव न केवल फसल की पैदावार को बढ़ाता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करता है। चना के लिए हल्की दोमट या काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। यह मिट्टी न केवल जल निकासी में मदद करती है, बल्कि इसमें पोषक तत्वों की भी भरपूर मात्रा होती है। ध्यान रखें, मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। यह पीएच स्तर चने की जड़ों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी अलग है तो चिंता की कोई बात नहीं। हर मिट्टी में कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। आप मिट्टी की जांच करवाकर उसमें जरूरी सुधार कर सकते हैं। मिट्टी की जांच से आपको उसकी पोषक तत्वों की कमी और अन्य समस्याओं का पता चलता है। जैसे अगर मिट्टी का पीएच मान कम है तो उसमें चूना मिलाकर उसे सही किया जा सकता है। चूना मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है और उसे चने की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। याद रखिए, अच्छी मिट्टी अच्छी फसल की नींव होती है। सही मिट्टी का चुनाव और उसमें समय समय पर सुधार करना आपकी फसल की सफलता की कुंजी है। इसलिए मिट्टी की जांच और सुधार को कभी नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं जलवायु की। चना एक रबी फसल है, यानी इसे सर्दियों में उगाया जाता है। इसके लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त होता है। हालांकि चना पौधे में हल्की पाला सहन करने की क्षमता भी होती है। फिर भी ध्यान रखें कि अत्यधिक ठंड या गर्मी दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एक मजबूत इमारत की नींव मजबूत होती है, उसी तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज का होना बहुत जरूरी है। बीज चयन एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी फसल की सफलता को निर्धारित करता है। सही बीज का चयन करने से न केवल उपज बढ़ती है, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। हमेशा प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का ही उपयोग करें। प्रमाणित बीजों का मतलब है कि वे बीज सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं और उनकी गुणवत्ता की गारंटी होती है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करने से फसल की वृद्धि और विकास में सुधार होता है। बाजार में कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं, जो विभिन्न जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के लिए उपयुक्त होती हैं। इन किस्मों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे आपके क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के लिए उपयुक्त हों। उदाहरण के लिए, चने की खेती के लिए कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं, जैसे कि JG 11, JG 16, पूसा 256 और KK2। ये किस्में अधिक उपज देने के साथ साथ रोगों के प्रति भी प्रतिरोधी होती है।
JG11 और JG16 किस्में विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं जहां जलवायु शुष्क होती है। ये किस्में कम पानी में भी अच्छी उपज देती है। पूसा 256 और KA2 किस्में उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है। ये किस्में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करती हैं और फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। ये किस्में अधिक उपज देने के साथ साथ रोगों के प्रति भी प्रतिरोधी होती है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करने से फसल को बीमारियों से बचाया जा सकता है और उपज में वृद्धि हो सकती है। अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से सही किस्म का चुनाव करें। यह सुनिश्चित करें कि आप उन बीजों का चयन करें जो आपके क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के लिए उपयुक्त हो। इसके लिए आप अपने कृषि विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ आपको सही बीज चयन में मदद कर सकते हैं और आपको यह बता सकते हैं कि कौन सी किस्में आपके क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। बीज चयन के समय बीज की गुणवत्ता, प्रामाणिकता और उसकी उपज क्षमता को ध्यान में रखें। सही बीज का चयन करने से आपकी फसल की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, सही बीज का चयन आपकी फसल की सफलता की कुंजी है। इसलिए बीज चयन में सावधानी बरतें और विशेषज्ञों की सलाह लें। अब आते हैं बुवाई के समय पर। चना की बुवाई का सही समय अक्टूबर से नवंबर महीने तक होता है। यह रबी मौसम होता है। ध्यान रखें कि बुवाई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर बारिश नहीं हुई है तो हल्की सिंचाई करके मिट्टी में नमी लाई जा सकती है। बीजों को ज्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए। सही समय पर बुवाई करने से पौधे को विकास के लिए पर्याप्त समय मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीज दर और दूरी की। चना की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 60 से 70 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे पौधों को विकास के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और उन्हें सूरज की रोशनी भी अच्छी तरह से मिलती है। किसी भी फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चना की फसल के लिए बुवाई के समय 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जैविक खादों का उपयोग भी बहुत फायदेमंद होता है। राइजोबियम और पीएसबी जैसे जैव उर्वरकों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल को भी फायदा होता है। ध्यान रखें, उर्वरकों का सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंचाई की। चना की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अंकुरण के समय, फूल आने के समय और फली बनने के समय हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जलभराव से बचें, क्योंकि इससे जड्डें सड़ सकती हैं और पौधे को नुकसान हो सकता है। मौसम और मिट्टी की नमी के हिसाब से सिंचाई करें। दोस्तों, जिस तरह से एक स्वस्थ शरीर के लिए बीमारियों से बचाव जरूरी है, उसी तरह एक स्वस्थ फसल के लिए रोग और कीट नियंत्रण बहुत जरूरी है। चना की फसल में फ्यूजेरियम विल्ट, चना चूरा, कटवा कीड़ा और भूरे धब्बे जैसे रोग लग सकते हैं। इन रोगों से बचाव के लिए सबसे पहले तो खेत की सफाई रखें और सड़ी हुई फसल को हटा दें। रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें और जरूरत पड़े डीएनए पर फफूंदनाशक और कीटनाशक का सही मात्रा में उपयोग करें। दोस्तों, अब आता है हमारी मेहनत का फल पाने का समय। जब चना के पौधे का रंग पीला हो जाए और फलियां सूखने लगे तो समझ लीजिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई के बाद फलियों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। सही देखभाल और मेहनत से आपको प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल तक उपज मिल सकती है। दोस्तों, यह थी चना की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यह जानकारी सही तकनीकों के साथ उच्च उत्पादन सुनिश्चित कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।